दोस्तों आपने भी अपनी लाइफ में इस कैसेट से गाने या फिर भजन तो सुने ही होंगे, पर क्या आप इसमें रिकॉर्डिंग करने का मैकेनिज़्म जानते हैं कि इसमें रिकॉर्डिंग कैसे करी जाती है? चलिए मैं आज आपको इसमें रिकॉर्डिंग करने का पूरा मैकेनिज़्म समझाता हूँ। अब क्या होता है, जैसे कोई पर्सन इसमें आवाज़ या फिर कोई गाना रिकॉर्ड करना चाहता है तो वो एक माइक्रोफोन कनेक्ट करता है अपने टेप रिकॉर्डर के साथ। अब माइक्रोफोन में कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो कि वाइब्रेट करते हैं। जैसे ये इसमें गाना गाता है या फिर कुछ बोलता है तो वो जो साउंड एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाते हैं हमारे टेप के अंदर। अब टेप हेड के अंदर कुछ कॉइल्स लगी होती हैं। जब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो कि ऑल्टरनेटिंग इन नेचर है, वो जब कॉइल्स के अंदर जाते हैं तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। अब इस रील के अंदर जो मटेरियल ऊपर लगा होता है, ये जो आपको ब्राउनिश सा दिख रहा है, या तो ये आयरन ऑक्साइड होता है या फिर कभी कभी क्रोमियम डाइऑक्साइड भी होता है। तो इसमें इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन होनी शुरू हो जाती है, और वो अलाइन होती है उसकी पिच के हिसाब से, कितनी वॉइस की स्पीड है उसकी और कितनी उसकी पिच है, तो उसके हिसाब से इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अलाइन हो जाती है। और ये जब तक अलाइन रहती है कि जब तक इसको कोई नया मैग्नेटिक फील्ड में नहीं, अगर किसी नए मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखा जाए तो ये तब तक अलाइन रहेगी। बट इसके अंदर रिकॉर्डिंग तो हो गई, पर अब सवाल ये आता है ये डिलीट कैसे होगी। अब कुछ हमने देखा होगा कि जो कुछ कैसेट्स आती थी उसमें रीराइटेबल होती थी। पहले हम रिकॉर्ड करते थे, फिर उसमें डिलीट करके फिर हम दोबारा से कुछ और रिकॉर्ड कर सकते थे। तो इसमें इसके पीछे का भी मैकेनिज़्म यही है कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आया, अब उसने इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अलाइन कर दिया। बट अगर ये नए मैग्नेटिक फील्ड में अगर इसको इंट्रोड्यूस कराएंगे तो ये एक नए तरीके से इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अलाइन हो जाएगी और फिर इसके ऊपर वो ओवरराइट हो जाएगी। तो इस तरीके से इस कैसेट के अंदर गाने या फिर आवाज़ रिकॉर्ड करी जाती है। और आपको जनरल नॉलेज के लिए बता दूं, ये सबसे पहले फिलिप्स ने लॉन्च करी थी 1963 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।